अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। लूना कॉइन में हमने बहुत लॉस कर लिया है, हर एक एक्सचेंज से वो डीलिस्ट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉइन बताऊंगा, अगर आपके पास स्पेयर फंड इस वक्त मौजूद हैं तो आप उस कॉइन को बाय कर लें और आने वाले वक्त में हम उसकी रिकवरी कर लेंगे। लूना में जो लॉस हुआ है उसकी काफ़ी हद तक रिकवरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूना कॉइन ने आपको एक दिन में चूना लगाया है, लेकिन इससे जो रिकवरी होगी वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से एक दिन में हो जाएगी। स्लोली स्लोली होगी, कुछ मंथ्स में हो सकती है, ठीक है, कुछ हफ्तों में हो सकती है, लेकिन एकदम से नहीं होगी। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने इस कॉइन को बाय करना है और होल्ड करना है। कैसे बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, वो सारा सेटअप आपको आज की वीडियो में समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को आपने गौर से देख लेना है और उस सेटअप को आप किसी भी कॉपी रजिस्टर पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, या आप इस वीडियो को जो है वो सेव कर सकते हो, इसके लिंक को सेव कर सकते हो ताकि आप बाद में भी इसको दोबारा देखकर उस सेटअप को समझ जाओ और कैसे प्रॉफिट बनाना है। मैं बताते खुद काफ़ी देर से इस कॉइन को कैमुलेट कर रहा हूँ, लेकिन अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग जिसको बाय कर लें। ये इनिशियल प्राइस पर आ चुका है, जहाँ मैंने फर्स्ट बार इसको बाय किया था उसी रेंज पर तकरीबन ये आ चुका है दोबारा से। तो इसलिए आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको कम्प्लीट करना स्टार्ट कर दो और मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसमें से निकालो ताकि जो लूना में लॉस हुआ है वो उसकी रिकवरी हो जाए आपकी, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ कॉइन 360 ओपन किया हुआ, यहाँ आप देख सकते हो क्रिप्टो की मार्केट इस वक्त ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है। लेकिन रुकिए, पहले कंफर्म कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ बिटकॉइन जो है 30,500 के करीब चला गया है, 10% जो है वो अप हुआ है। इथीरियम जो है वो भी 11% अप हुआ है और $2100 के ऊपर जा चुके हैं। इसी तरह दूसरे जो कॉइन है वो भी BNB कॉइन $303 पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त जो स्टेबल कॉइन है वो आपको रेड नजर आएंगे क्योंकि स्टेबल कॉइन से इन्वेस्टमेंट निकल रही है और दूसरे क्रिप्टो जो वॉलेटाइल कॉइन है उन सब में जो है इन्वेस्टमेंट अब जा रही है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो एक्सट्रीम फियर पर है 10 नज़र आ रहा है डिजिट हमें, यानी कि मार्केट के अंदर अभी भी फियर मौजूद है, लेकिन अब 18 आवर बाद हमें जो सेंटीमेंट चेंज होते हुए नज़र आ जाएंगे। 24 आवर बाद सेंटीमेंट जो है वो चेंज होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम देखेंगे कि जो कल का एक्सट्रीम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। अगर तो फियर कम होगा इट्स मीन के बिटकॉइन के चांसेस हैं और भी ज़्यादा ऊपर जाने के। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सट्रीम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता क्या है। एक्सट्रीम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है लोगों की सोच क्या है मार्केट के अंदर, इस वक्त सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेजोरिटी के वक्त जो थिंकिंग है वो क्या चल रही है। तो उसका एक डिजिट बनाकर हमें बता देता है कि इस वक्त जो है वो ये चीज़ चल रही है और ये उसका नंबर है। फियर, एक्सट्रीम फियर, ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड और उसके बाद न्यूट्रल होता है। तो अभी के वक्त में जो एक्सट्रीम फियर चल रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि बिटकॉइन की क्या सिचुएशन रहने वाली है। बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा पुल बैक दिया है, अराउंड $26,000 के करीब आया था, उसके बाद जो काफ़ी अच्छा पुल बैक भी इसने किया और अब की जो कैंडल बन रही है वो काफ़ी बुलिश कैंडल बन रही है। लेकिन मैंने ये आपको रेंज बताई थी कल भी कि ये एक इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया है। अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर तो ये इसको दोबारा से क्लेम कर लेता है, ऊपर चला जाता है, तो हम यही कहेंगे कि ये इसकी सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छी थी, जो कि इसने रीटेस्ट करने गया लेकिन उसको रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। अभी का जो है ये रेजिस्टेंस कहलाएगी अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाती है। अगर ये इसको वापस चला जाता है इससे भी ऊपर तो हम ये कहेंगे कि फेक आउट था इसका और यहाँ से जो लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस की थी उनको जो है वो यहाँ लिक्विडेट किया गया है। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा 36,000 की फिगर तक ये बिटकॉइन पॉसिबल है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है अराउंड 32,000 के एरिया में भी अगर ये चला जाता है कल के दिन में, तो इस वीक की क्लोजिंग जो इससे ऊपर बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी हमारे लिए भी और थोड़ा सा हमारा डर जो है वो भी खत्म होगा, जो कि क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो भी खत्म होगा और इससे जो है हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगेन बना लेंगे। लेकिन आपको दोनों तरफ सोचना चाहिए। आप इस चार्ट पर लाजमी नज़र रखिएगा। अगर ये बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप होता है अगेन और 29,000 से नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है वो 24,000 का एरिया जो है वो बन सकता है। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि BUSD पेयर के अंदर BTC ने जो है वो $25,000 तक जो है वो लो लगाया है। लेकिन वो क्यों हुआ है आप लोगों को पता है, बाइनांस एक्सचेंज ने जो है वो जानबूझ के ऐसा किया, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस की थी उनको जो है वो लिक्विडेट यहाँ से किया था।
तो वो सीन जो है वो कल का हो चुका है। अभी के लिए आपने बड़ी ही एहतियात से ट्रेड करनी है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिएगा बाइंग का, जब तक हमारी कंफर्मेशन नहीं हो जाती यहाँ से। बिटकॉइन यहाँ से अगर ऊपर जाता है और यहाँ इसको रीटेस्ट करता है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ से $36,000 का रह सकता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ से जैसे इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है और रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट पर हम जो एंट्री ले लेंगे और प्रॉफिट में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप की, तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो कल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था, यानी कि लोगों ने क्रिप्टो में से पैसा निकाल लिया था और $1.08 ट्रिलियन के करीब जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप आ चुका था। लेकिन आज की सिचुएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा वापस जो है वो पैसे आए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अगेन आई है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और यहाँ $1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल बन चुकी है। अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस को देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस गिर रहा है, इट्स मीन के लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ जो अल्ट कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट जा रही होगी और बिटकॉइन में भी जा रही होगी। यहाँ जो है वो बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी डोमिनेंस भी गिर रहा है लेकिन उसकी प्राइस अब जा रही है। इट्स मीन के लोग बिटकॉइन से भी पैसा निकाल कर जो अल्ट कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे आप देखोगे कि अल्ट कॉइन की प्राइस भी जो है वो 10%, 15%, 20% तक जो है अप गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो एपी कॉइन जो है वो 20% अप हुआ है, सोलाना 16% अप हुआ है, कार्डानो जो है 24% अप हुआ है। इसी तरह बहुत से कॉइन, सैंड जो है वो 26% जो है वो यहाँ से अप हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी अपडेट्स हैं और कुछ सुकून भी आप लोगों को हुआ होगा जिस तरह मुझे हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लूना कॉइन के बारे में। लूना कॉइन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ना कि सिर्फ आपका हुआ है, मेरा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ज़्यादा हुआ और मेरा कम हुआ है। मेरा अराउंड जो है वो $4500 का करीब मुझे जो है वो लूना ने चूना लगाया है। और अभी एक न्यूज़ भी मैंने देखी है, कल से न्यूज़ जो है वो चल रही थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी की, लेकिन आपको वर्बली बताया था। यहाँ आप देख भी सकते हो कि रिपोर्टेडली 8 सुसाइड्स रिपोर्टेड ड्यू टू लूना कॉइन क्रैश फ्रॉम $120 टू $0.15। और अभी अगर आप देखो तो लूना कॉइन जो है वो यहाँ 0.000001 पर जा चुका है। शिबा इनू से भी उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि इतना बुरा वो गिरा है और सारी एक्सचेंजेस ने उसको डीलिस्ट कर दिया है। अब यहाँ जो पैसा लगाया था वो तो चला गया है। अब मेंटली आप प्रिपेयर करें खुद को कि आपने पैसा जो इधर लगाया था वो भी तो किसी तरीके से आपने बनाया था फिर ही लगाया था। अगर एक बार आप पैसा बना सकते हो इसका मतलब है कि आप दोबारा भी बना सकते हो। अगर आप एक बार कोई चीज़ बनाना सीख जाते हो, जैसे ये रिमोट बनाना आपने सीखा है, तो आप बार बार इसको बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये ख़राब हो गया, ये टूट गया तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी ही छोड़ दो और सुसाइड कर लो और बाद में जो है कोई काम ना करो। ऐसा नहीं होता। आपने एक बार पैसा बनाया, चला गया, कोई मसला नहीं। अब दोबारा बनाओ, दोबारा कोशिश करो, इंशाल्लाह बन जाएगा। और हो सकता है सेकंड टाइम उससे भी ज़्यादा जल्दी बने, क्योंकि आपको पता है किस मिस्टेक से हमने ख़राब किया था, किस मिस्टेक से हमने लॉस किया था, और उस लॉस को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इस चीज़ को हमने काम करना है और प्रॉफिट बनाने हैं। अब आपको पता है एक कॉइन में सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और उससे इमोशनल नहीं हमने अटैच होना। जैसे रीजनेबल प्रॉफिट होगा हमने निकल जाना है, और अगर वो ड्रॉप होगा तो फिर से उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके रिस्क ले सकते हैं। जैसे प्रॉफिट होगा हम फिर से सेल करेंगे, जैसे वो ड्रॉप होगा फिर से हम उसको बाय कर लेंगे। इस तरह आपने मल्टीपल टाइम जिस भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे ही करना है, और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, उससे उम्मीदें नहीं लगाने कि वो $1000 $1 मिलियन तक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है, 10% 5% मिल रहा है, निकल जाओ। बहुत होता है 10% प्रॉफिट अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बैंक जो है वो आपको साल के अंदर 5 to 7% जो है प्रॉफिट देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं देते। तो अगर आपको 10% मिल जाता है तो ये गनीमत समझिए, वो भी 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको मिल जाता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम आज के कॉइन के बारे में जो कि आपका लॉस रिकवर करवा सकता है। KCS कॉइन है वो KuCoin एक्सचेंज का, ठीक है। और KCS टोकन जो है वो आपको KuCoin एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। KuCoin एक्सचेंज पर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसकी KYC वेरिफिकेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है। आप उसको देखते हुए इसकी वेरिफिकेशन लाजमी कीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसमें डिपॉजिट कीजिएगा। अगर आप विदाउट वेरिफिकेशन इसमें डिपॉजिट कर लेंगे तो आप जब विड्रॉल करने लगेंगे तब आपको इश्यूज आएंगे और हो सकता है कि आपका विड्रॉल भी ना हो। तो इसलिए अपनी वीडियो कंप्लीट देखकर पहले सीख लेना है और फिर आपने इस तरफ आना है। आपके साथ मैंने इसका चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, इसने उसको जो है वो रीटेस्ट किया है। प्रीवियसली भी अगर आप देखो तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसने इसको जो है वो रीटेस्ट किया है अगेन। अब फिर जब यहाँ आया है काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है और काफ़ी ज़्यादा पंप जो है वो यहाँ से हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पंप हुआ था, ठीक है, यहाँ से भी।
तो अभी भी जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अगेन जो है वो अपवर्ड जाएगा। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो $17 के अराउंड रह सकता है। लेकिन अभी के लिए समझ रहे हैं आपने इसको कैसे बाय करना है और कैसे कैसे सेल करना है मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए। अभी जो मेरी फर्स्ट बाइंग रही थी KCS कॉइन के अंदर वो $8 to $9 के करीब थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बाय किया था। मैं इसको प्रीवियस ईयर से जो है इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया था लेकिन मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मैं इसको होल्ड कर रहा था और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ड्रॉप हो रहा है, मैं क्योंकि हर ड्रॉप पर इसको बार बार अकोमुलेट कर रहा था। तो अभी जो है वो आप देखोगे तो ये $12.38 पर ट्रेड कर रहा है। अगर वीडियो बाद में आती है और इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ को लेकर के। मैंने वीडियो लेट अपलोड की है क्योंकि यहाँ पल भर में जो है वो मार्केट ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो आपने KCS टोकन में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसका प्लान पहले आप समझ लें। KCS टोकन आपके पास $100 हैं जिससे आपने इसको बाय करना है। तो करंट मार्केट पर आप जस्ट $10 का इसको बाय करोगे, ठीक है। $10 का आप बाय करोगे, $12.3 पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से मज़ीद ड्रॉप होता है, $12 पूरा हो जाता है तो आपने फिर $10 लगा देने हैं। इस तरह $11.5 पर आपने दोबारा इसमें एंट्री लेनी है, $11 पर दोबारा एंट्री लेनी है। इसी तरह आपने $10 पर, $9 पर, $8 पर आप $1 का भी डिफरेंस बना सकते हो और 0.55 का भी डिफरेंस बनाकर जो इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ जो इसका मैक्सिमम लो लगा है इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर वो आप देख सकते हो $9.4 के अराउंड लगा है, यानी कि यहाँ तक इसका लो बनता है। तो इसलिए $0.55 का आप जब यहाँ एस्टिमेट लगाकर $10 हर एक ड्रॉप पर इसमें लगाओगे जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप गेन कर सकते हो। और इसका जो रिजेक्शन एरिया यहाँ से रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से ही ड्रॉप हो जाता है, आपने दोबारा 2-3 बार इसकी बाइंग की है, यानी कि आपने $30 या $40 तक इन्वेस्टमेंट कर लिया, यहाँ से अगर ये जाता है $17 के अराउंड तो आपने वहाँ जाकर 10% सेल कर देना है इसको, ठीक है। 10% सेल करना है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन हो। तो जब रिजेक्शन होगी इसकी वापस तो आप अगेन जो है इसको बाय कर लीजिएगा। जब $16, $15, $14 तक आएगा फिर से आपने अगेन $10 ही जस्ट इन्वेस्ट करने, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। और अगर यहाँ से रिजेक्शन इसको नहीं मिलती, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन से गिर जाएगा, यहाँ आएगा जैसी प्रीवियसली कैंडल्स बनी है, यहाँ जो है वो मार्केट इस तरह जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, यानी रेंज बनाएगी इस लेवल के अंदर। आप सेम लेवल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसी रेंज के अंदर जो है वो ये KuCoin जो है इसका KCS टोकन रेंज करना स्टार्ट कर देगा। जब ये रेंज करेगा तो आपने क्या करना है, जब रेंज करना स्टार्ट करेगा तो आपने इसके नीचे वाले पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें कंप्लीट लिमिट्स आपको बताएगी, सेल लिमिट्स, बाय लिमिट्स, OCU क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर इसका SL हिट नहीं होता और वो रेंज बनाकर इस तरह जो है वो ऊपर चला जाता है तो आपकी जो है वो सेफ एंट्री बनी रहेगी और आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से गेन कर सकते हैं। KuCoin एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रही है। मैंने जो है वो यहाँ आपको अपने एसेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेन अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट ये इस वक्त $1700 है, ठीक है, सॉरी $17,000 है। लेकिन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट $7,000 जब यहाँ पड़ी हुई है। लॉस में मैं भी हूँ, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी भी रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ KCS टोकन आप देख सकते हो मेरे पास जो 163 टोकन है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े अकोमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े करके इसको लेना है और मैक्सिमम इसको बाय करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको एकदम से लेकर बैठ जाऊँगा, मुझसे भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाए और फिर देखूँ कि यार ड्रॉप क्यों इतना हो गया। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको थोड़ा थोड़ा बाय करें। बेशक आपके साथ पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा बाय करें और हर डिप पर इसको बाय करें और मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप इससे बना सकते हैं। अब मैंने इसको क्यों रिकमेंड किया, ये KuCoin एक्सचेंज का एक टोकन है और KuCoin एक्सचेंज जो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है ट्रेडिंग बोर्ड्स एंड के। अभी इन्होंने स्पॉटलाइट जो है वो ओपन किया जिसमें ये टोकन लॉन्च करते हैं, जिस तरह बाइनांस का लॉन्च पैड है इन्होंने अपना लॉन्च पैड बनाया। उसके बाद KuCoin पूल है जिसमें माइनिंग वगैरह आप कर सकते हैं। इस तरह इनके दूसरे भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट होने वाली है। और KuCoin एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्किंग भी कर रही है। आप देखोगे तो प्रीवियसली जो क्रैशेस हुए हैं उनके अंदर भी KuCoin जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है। उनके ना तो विड्रॉल सस्पेंड होते हैं, ना ही उनका डिपॉजिट सस्पेंड होता है, ना ही ट्रेडिंग सस्पेंड होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप देखोगे बाइनांस के अंदर भी विड्रॉल और डिपॉजिट वगैरह सारे जो है सस्पेंड हो जाते हैं या उनके अंदर कोई सर्वर एरर आ जाता है। रिसेंटली जो P2P ट्रेडिंग के अंदर जो बाइनांस का सर्वर एरर आ गया था, इसलिए जो है वो P2P ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन KuCoin के अंदर ऐसा कोई भी मामला नहीं चल रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा कॉइन है। और आप देख सकते हो इस डम के अंदर भी जो है
ऐसा नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गिरा हो, ये $20 से लेकर जो है वो $9 तक आया है, इनके $10 का डिफरेंस इसमें बना है। लेकिन अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो ये स्लोली ऊपर ही जा रहा है प्रीवियसली, ठीक है, और इसी रेंज को जो है बनाकर ये चल रहा है। तो आप भी यहाँ से जो है वो स्लोली इसमें एंट्री लो, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पैसा इन्वेस्ट करो और मैक्सिमम इसको कम्युलेट कर लो। टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, अगर आप एक बार पैसा बना सकते हो तो आप दोबारा भी बना सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।